नमस्कार, मैं हूँ कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आ रही है धौलपुर से। आपको बता दें, धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव में वेल्डिंग कार्य करते समय एक 26 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गदरपुरा निवासी शाहनबाज पुत्र रईस के रूप में हुई है। गंभीर रूप से झुलसे युवक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों की रिपोर्ट के बाद रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। एक कल की बात थी। वो बजरिया का रहने वाला शहनवाज था। वो बैंक मजदूरी करने के लिए कासिम गया था। वहाँ वर्षा की वजह से उनके गांव में फूल के रटाने से वो चिपक गया। वहाँ उसकी मौत हो गई। आपका नाम क्या? मैं नौसेलन से हेड कांस्टेबल थाना सदर। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्री नाथ जी मंदिर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर होली का डंडा रोपा गया। परंपरा अनुसार शाम 6:15 बजे नकार खाने से कीर्तन मंडली और श्रीनाथ गार्ड की सलामी के साथ डंडा होली मंगरा ले जाया गया, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद इसे रोपा गया। इस विशेष अवसर पर प्रभु को धवल श्रृंगार कराया गया और राजभोग की झांकी में भक्तों पर गुलाल उड़ाई गई। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष भद्रा और चंद्र ग्रहण के चलते होली व ढोल उत्सव एक ही दिन मनाए जाएंगे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड के आंद्रदा गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में प्रथम विराट हिंदू एकता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रकोटा के बालाजी से भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें नारी शक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दीनदयाल शर्मा की अध्यक्षता और जिला संचालक प्रभुलाल व वैदिका किशोरी ने के आतिथ्य में हुए इस आयोजन में बच्चों ने देशभक्ति और शहीदों की फांसी का जीवंत नाट्य मंचन कर सभी की आंखें नम कर दी। वक्ताओं के ओजस्वी संबोधन ने पांडाल में जोश भर दिया। नैनवा से राम लक्ष्मण की रिपोर्ट। हिंदू समाज का एक स्वयंसेवी संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके तत्वाधान में ये पूरे देश भर में और हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उसका पहला हेतु यह है कि जब 1925 में संघ प्रारंभ हुआ तो उस समय हिंदू बड़ा बटा हुआ जातियों में, पंथ में, उपपंथ में, प्रांतों में। तो संघ के जन्मदाता ने सोचा कि हिंदू समाज का जब तक संगठन नहीं होगा तब आजादी मिल जाएगी, लोग वो सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए 1925 में संघ प्रारंभ होकर के आज 100 वर्ष पूरे होने के ऊपर हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोचा कि हिंदू समाज को और संगठित किया जाए और अच्छा बनाया जाए, ताकि विश्व ने जो भारत के सामने चुनौतियां दी है उसको हिंदू समाज, हिंदुस्तान उनको आसानी से चुनौतियों का मुकाबला करे, उनको परास्त कर और हिंदुत्व के नाते से उसमें पूरे खड़ा हो। इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये जो हिंदू राष्ट्र का या ये हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन जो हुआ है, इसमें सबसे पहला जो सबसे अच्छा कार्य जो हुआ है वो है सबके मन में से ये जाति पाति का भेद मिटाना। ये मुख्य उद्देश्य है इसका, कि हमारे देश में पहले ये सब नहीं था, लेकिन अब जातियों को लेकर, इन सब को लेकर के जो जगह जगह पर जो ये जो एक तरह की भावना लोगों के मन में बन गई है, उसको समाप्त करने के लिए, ताकि हम सब अपनी जातियों में ना बटे, एक हिंदुत्व में जुड़े रहें, अपने धर्म में जुड़े रहें, अपने धर्म के प्रति हमेशा सतर्क रहें। उसी को लेकर ये सभी जो कार्य, ये सम्मेलन जो करवाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं जो एक महिला हूँ, इसलिए मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि इन सब से एक महिलाओं के लिए जो मुख्य जो लाभ है वो ये है कि इन सबसे महिलाओं को भी आगे बढ़ने का, अपने आप को इस समाज में अपनी एक छवि दर्शाने का जो अवसर दिया जा रहा है मातृशक्ति के रूप में, वो सबसे मुख्य इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को के प्रति जो अभी
अपने धर्म में या अपने देश में जो महिला हिंदू समाज का एक स्वयंसेवी संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके तत्वाधान में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में धौलपुर की शिवा बस्ती में भव्य विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। सनातन संस्कृति के जय घोष के बीच आयोजित इस संगम में हजारों की संख्या में मातृशक्ति और धर्म प्रेमियों ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता अशोक सक्सेना ने संयुक्त परिवार प्रणाली को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए छुआछूत जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने और हिंदू समाज को एकजुट रहने पर बल दिया। वहीं मुख्य अतिथि महंत रणछोड़ दास ने युवाओं से धर्म और राष्ट्र रक्षा का आह्वान करते हुए प्रत्येक हिंदू को माथे पर तिलक लगाकर घर से निकलने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में बुजुर्गों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर धौलपुर में जगह जगह पूरे विश्व भर में वैसे ये सम्मेलन हो रहे हैं। विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हमारा सभी से यह संदेश है कि जात पात को बुलाकर एक भगवा ध्वज के नीचे, ओम के नीचे सभी को कार्य करना है। जात पात की हमें बात नहीं करनी है, छुआछूत की हमें बात नहीं करनी है, भेदभाव को मिटाना है। अपना हिंदू सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सनातन संस्कृति, पर्यावरण और कुटुंब प्रबोधन का संदेश देते हुए यह हिंदू सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। खबर है धौलपुर से, जहां भाजपा नेत्री निर्जा अशोक शर्मा ने धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण लाइव सुना। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। निर्जा अशोक शर्मा ने कहा कि वर्ष 2026 का ये बजट गरीब, किसान, वंचित और शोषित वर्ग के लिए संजीवनी समान है। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, बुनियादी ढांचे और उद्यमियों के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बजट डबल इंजन सरकार के वादों को पूरा करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर पूर्व उप जिला प्रमुख केदार पोसवाल और मंडल अध्यक्ष राम अवतार त्यागी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दौसा के गुप्तेश्वर रोड स्थित राम मंदिर में भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज मनसा माता मंदिर से निकली 551 कलशों की विशाल शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें मातृशक्ति का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर अमरदास महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि मातृशक्ति का संकल्प समाज को नई दिशा देना है और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोना है। विशिष्ट अतिथि कैलाश गोठडा ने सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक प्रसादी ग्रहण की। दौसा से अश्विनी जंगिड़ की रिपोर्ट। को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये हमारे पूरे भारतवर्ष में हर जिले, हर क्षेत्र में जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे सनातनी भाई बंधु हैं, हिंदू समाज है, वो आज कुछ राजनीतिक कारण से या कुछ विधर्मियों के कारण से जो हमारे हिंदू धर्म में कुछ मतभेद और विचारों का जो भेद उत्पन्न हुआ है, ये पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के हिंदू सम्मेलन करके हिंदू समरसता का, जिसमें हमारे समाज में जो राजनीतिक कारण से जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, भाषावाद में, छुआछूत, ये सब जो भेदभाव डाले गए हैं, उन सबको हम सभी हिंदुओं का धर्म और कर्तव्य बनता है और ये आयोजन का भी मुख्य उद्देश्य। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने ऐतिहासिक एवं राज्य स्तरीय शिवरात्रि पशु मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेला मैदान परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना और ध्वजारोहण के साथ इस भव्य आयोजन की शुरुआत हुई। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक गुर्जर ने कहा कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे मेले न केवल पशुपालकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराते हैं, बल्कि सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी सशक्त माध्यम है। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर
कमिश्नर खुशीराम मीणा ने बताया कि 1964 से आयोजित हो रहे इस राज्य स्तरीय मेले में राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पशु व्यापारी शिरकत कर रहे हैं। ये मेला 8 फरवरी 2026 तक चलेगा। करौली से राधा रमन सासवत की खास रिपोर्ट। कृष्णा गिरी पीठाधीश्वर जगदू गरु बसंत विजयानंद गिरी महाराज के पावन सानिध्य में पाली नगर में ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। 9 दिवसीय साधना लक्ष्मी महायज्ञ और भैरव पुराण कथा के समापन पर आयोजित इस भव्य कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रामदेव मंदिर में शुरू हुई यात्रा में गजराज अक्ष रथ और मनमोहक झांकियों ने समा बांध दिया। महाराज स्वयं पदयात्रा कर भक्तों को आशीर्वाद देते चले, जिनका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। महालक्ष्मी महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद ये विशाल आयोजन संपन्न हुआ। पाली से जितेश चौहान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रेवदर मंडल में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन आस्था और सामाजिक जागरण का केंद्र बना। कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय पवेलियन में भव्य शोभा यात्रा और 251 बालिकाओं की कलश यात्रा के साथ हुआ। भगवा ध्वजों और जयकारों के बीच कस्बे के प्रमुख मार्गों पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। सम्मेलन में संदीप दास महाराज, विजय योगी और निरंजन गिरी महाराज सहित कई संतों का सानिध्य रहा। मुख्य वक्ता हरिकिशन कांगड़ ने वसुदैव कुटुंब का संदेश देते हुए हिंदू समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया। संतों ने जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र रक्षा और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक किया। नन्ही बालिका तन्वी जोशी के ओजस्वी भाषण ने सभी का ध्यान खींचा। अंत में भारत माता की आरती और प्रसादी वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। पाली शहर में रविवार को रैगर समाज द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी की 649वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संत रविदास सर्किल से भव्य वाहन रैली और शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते श्रद्धालुओं को उत्साह देखते ही बनता था। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। वक्ताओं ने संत रविदास जी के समरसता और मानवता के संदेश को जीवन में उतारने का आह्वान किया। समाज के पदाधिकारियों ने अतिथियों का साफा पहनाकर सम्मान किया। आयोजन में समाज के पुरुष, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। पाली से जितेश चौहान की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में महेश नगर थाना पुलिस और सीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी वारदात की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने 5 पिस्टल, 2 खाली मैगजीन और 29 कारतूस के साथ आरोपी निशांत उमेश पन्हाले को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश के सुपरविजन में मिली पुख्ता सूचना पर टीम ने महेश नगर इलाके में सुलभ शौचालय के पास दबिश दी। संदिग्ध आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए। पुलिस पकड़े गए आरोपी से हथियारों की सप्लाई और नेटवर्क को लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय नगबजन गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह दिल्ली से जयपुर आकर पहले वाहन चोरी करता था और फिर उन्हीं वाहनों का उपयोग कर नगबजनी की वारदातों को अंजाम देता था। थाना अधिकारी हिम्मत सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने फैजल निवासी दिल्ली, अलादीन निवासी भट्टा बस्ती जयपुर और आकिब लुहार निवासी गाजियाबाद को दबोचा है। आरोपियों ने शहर के विद्याधर नगर, भट्टा बस्ती, मुरलीपुरा और शास्त्री नगर इलाकों में 1 दर्जन से अधिक वारदातें करना कबूल किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपने महंगे शौक और नशाखोरी के लिए इन वारदातों को अंजाम देते थे। कार्यवाही में हेड कांस्टेबल अशोक कुमार और कांस्टेबल महिबाल की मुख्य भूमिका रही। जयपुर से अलीम खान की स्पेशल रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला क्षेत्र के हांसलिया गांव में आस्था पर प्रहार पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। यहां वार्ड नंबर 7 स्थित शिव चौक पर शुक्रवार को स्थापित
किए गए शिवलिंग को महज 24 घंटे के भीतर असामाजिक तत्वों ने खंडित कर चोरी कर लिया। घटना रविवार तड़के 5 से 6 बजे के बीच की बताई गई। इस कृत्य से पूरे गांव में तनाव और आक्रोश फैल गया। बालाजी सेवा समिति ने गोलूवाला थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए चेतावनी दी कि यदि दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट। हनुमानगढ़ की पल्लू थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने रविवार को अंतरराज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ साल की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 1500 पेटी पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 2 करोड़ 71 लाख रुपए है। एसपी हरिशंकर ने बताया कि सटीक सूचना पर एसआई राजकुमार के नेतृत्व में टीम ने कार्यवाही कर ट्रक चालक प्रकाश कुमार विश्नोई निवासी जालोर को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि अवैध शराब पंजाब से भरकर गुजरात जा रही थी। ट्रक से कुल 14,448 बोतलें और 14,352 पौवे बरामद हुए। पुलिस अब इस तस्करी के पीछे जुड़े बड़े नेटवर्क और मुख्य सरगनाओं की तलाश में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। प्रेस क्लब चोमू के वार्षिक चुनाव रविवार को ऐतिहासिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी जितेंद्र रागे की देखरेख में पूरी कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से निर्विरोध चयन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केएल कुमावत को अध्यक्ष चुना गया है। कार्यकारिणी में विकास शर्मा को उपाध्यक्ष, बीएल भंडारी को महामंत्री और संदीप अग्रवाल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पदभार संभालते ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर कुमावत ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब के लिए भूमि आवंटन कराना और पत्रकारों के कल्याण हेतु शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार का विशेष फंड तैयार करना उनका मुख्य लक्ष्य होगा। चोमू से जयपाल सिंह शेखावत की खास रिपोर्ट। चोमू प्रेस क्लब ने मुझे दूसरी बार ये मौका दिया है अध्यक्ष पद के लिए, और वो भी निर्विरोध दिया है। तो पहला एजेंडा मेरा प्रेस क्लब की भूमिका को लेकर है, जिसमें मैंने कमिटमेंट किया है कि 1 साल के अंदर मैं या तो सरकार से प्रेस क्लब के लिए, कार्यालय के लिए ज़मीन आवंटित करूँगा, या फिर मैं मेरे निजी तौर पर किसी भामाशाह का सहयोग लेकर 1 साल में प्रेस क्लब के लिए भूमि आवंटन कराने का मैंने संकल्प लिया है। इसके अलावा प्रेस क्लब का जो फंड है उसको हम लोग बढ़ाएंगे, और पत्रकारों के हित को देखते हुए उनके बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और उनके स्वरोजगार के लिए भी हम नया आयाम स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। चोमू प्रेस क्लब ने मुझे दूसरी बार ये मौका दिया। खबर है हनुमानगढ़ जिले से, जहां पिछले 2 दिनों से कोहरे और शीतलहर का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह श्री समूचा जिला पूरा जिला आपको बता दें घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आलम ये रहा कि पिछले 24 घंटे से सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए। सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य होने के कारण वाहन चालक हेडलाइट जलाकर रेंगने को मजबूर है। फाल्गुन माह की शुरुआत के बावजूद कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरा दिया। हालांकि कोहरे की ये नमी रबी की फसलों के लिए अमृत मानी जा रही है, लेकिन किसान अब अच्छी मावट का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि फाल्गुन में ऐसा घना कोहरा विरले ही देखने को मिलता है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।